आई सेंटेंस अरेंजमेंट का ये थर्ड सेशन होगा आप लोगों के लिए। यहाँ भी मैंने IBPS PO या SBI PO या RRB PO के क्लर्क के मेन एग्जामिनेशन के लिए या प्री के लिए जो सफिशिएंट स्टेजेज हैं सेंटेंस अरेंजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए वो मैं लेकर आया हूँ। यहाँ भी मैं एक बार फिर से कहूँगा, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में भी कहा था कि मैं बेसिक से उठा रहा हूँ आपको, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ जाएगा। जैसे जैसे वीडियोस के नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपका लेवल एक ही बार में बहुत हाई में डाल दूँ और आपके दिमाग में प्रॉब्लम हो, समझने में प्रॉब्लम फेस करना पड़े, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। तो मैं ये बातें मैं आप सबों के लिए कह रहा था, ये बातें ज़रूरी हैं कि आप पहले ये क्लियर कर लें कि टॉपिक का थीम क्या है। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि टॉपिक का थीम आखिर है क्या। दूसरी बातें मैंने कही थी कि टॉपिक के थीम को सेलेक्ट करने के बाद आप एक काम जरूर कीजिए, ये जानने का प्रयास कीजिए कि कौन कौन से सेंटेंस को हम ड्रॉप कर सकते हैं, कौन कौन सा पहला नहीं हो सकता है। आई ये सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए। देखिए कहता है फॉर सस्टेनेबल एंड लिवेबल सिटीज अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल और लिवेबल सिटीज के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वेस्ट का जरूरी है, बट इट रिमेन्स अ चैलेंज, लेकिन यह रहता है चुनौती बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और सिटीज के लिए। बहुत सारे विकासशील जो देश हैं जो डेवलप कर ही रहे हैं उन वैसे देश या वैसे शहरों के लिए चैलेंज रहता है, जरूरी है बट ये चैलेंज रहता है। वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी टर्म्ड को टर्म किया जा सकता है एज द एक्टिविटीज एंड एक्शंस, एक्टिविटीज और एक्शंस के रूप में। एक्टिविटीज या एक्शंस जरूरी, रिक्वायर्ड टू वेस्ट टू मैनेज वेस्ट, एक्टिविटीज या एक्शंस जो जरूरी है मैनेज करने के लिए वेस्ट को, इसके इंसेप्शन से लेकर इसके फाइनल डिस्पोजल तक, इसके शुरुआत से लेकर इसके डिस्पोजल तक जो जरूरी है। A report operating this essential municipal service, ऑपरेट करना इस जरूरी म्यूनिसिपल सर्विस को, इस म्यूनिसिपल सर्विस को कौन सी सर्विस ये मालूम नहीं है, यानी कि दिस दैट लगा है पहला, कभी भी नहीं होगा ये। A report found that, एक रिपोर्ट ने पाया कि इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव, इफेक्टिव जो वेस्ट मैनेजमेंट है रिलेटिवली महंगा है, अमूमन कंप्राइज करने वाला 20 से 50% म्यूनिसिपल बजट का। ई में कहता है दिस इंक्लूड्स, यह इंक्लूड करता है, ये भी पहला नहीं होगा। और बाकी बचा आपका ए बी और डी। देखिए 5 सेंटेंस है, 2 तो मैंने ड्रॉप भी कर दी। कुल मिलाकर आपको ये पता चला है टॉपिक का थीम क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट। टॉपिक का थीम है वेस्ट मैनेजमेंट। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जहां की डिफाइन किया जा रहा है वेस्ट मैनेजमेंट को, या बताया जा रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है जहां बताया जा रहा है, क्या होगा, बी। जहां बताया जा रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, तो बी क्या होगा आपका, पहला। फिर से पढ़ लीजिए, वेस्ट मैनेजमेंट को टर्म किया जा सकता है एज द एक्टिविटीज एंड एक्शंस, एक्टिविटीज और एक्शंस के रूप में। एक्टिविटीज और एक्शंस जरूरी मैनेज करने के लिए वेस्ट को फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, इसकी शुरुआत से लेकर के अंत तक मैनेज करने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट को टर्म किया जा सकता है एक्टिविटीज और एक्शंस के रूप में, यानी कि कार्यों के रूप में, कार्य जो जरूरी है इसको वेस्ट को मैनेज करने के लिए। ये इंट्रो हुआ, मैं यहां कह रहा हूं कि इंट्रो हुआ। थोड़ी देर पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में भी कहा है आप सब लोगों को कि जिस सेंटेंस में इंट्रोडक्शन हो रहा है टॉपिक के थीम का वो पहला होगा। और ये तय है आज के जो एग्जाम्स के पैटर्न है इसके हिसाब से कि इंट्रोडक्शन वाले सेंटेंस के बाद कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जो उसके बारे में एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन देगा, एक्स्ट्रा इंट्रो देगा। तो ऐसा कौन सा सेंटेंस जो एक्स्ट्रा बता रहा है उसके बारे में, कौन सा बता रहा है, यहां कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट को टर्म किया सकता है कार्य के रूप में, कार्य जरूरी है वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए। तो एक जगह देखिए ई में बताया जा रहा है कि यह इंक्लूड करता है कलेक्शन को, ट्रांसपोर्ट को, ट्रीटमेंट को, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को, टुगेदर विथ मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट। मॉनिटरिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के रेगुलेशंस के साथ साथ यह इंक्लूड करता है,
ये सोचेंगे कौन करता है इंक्लूड, वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड करता है किसको, कलेक्शन को, ट्रांसपोर्ट को, ट्रीटमेंट को, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट को, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट को, जो कचरा है उसके डिस्पोजल को इंक्लूड करता है, ट्रांसपोर्टेशन को या कलेक्शन को, ट्रीटमेंट को, टुगेदर विथ मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग के साथ साथ और वेस्ट मैनेजमेंट के रेगुलेशंस नियमों के साथ साथ। तो एक बार कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट को टर्म किया जा सकता है कार्य के रूप में, एक्टिविटीज और एक्शंस के रूप में। तो कौन सा एक्शन हो रहा है, यह इंक्लूड करता है कौन कौन से एक्शन को, कलेक्शन को, वेस्ट में जो वेस्टेज होते हैं तो कलेक्शन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, इसको भेजते हैं आप कहीं, उसको आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर आपका ट्रीटमेंट की कैसे उसे खत्म किया जाए, कैसे इसके प्रभाव को, दुष्प्रभाव को रोका जाए, और डिस्पोजल कहाँ डाला जाए, टुगेदर विथ मॉनिटरिंग, उसकी देखभाल भी होनी चाहिए अच्छे से, निगरानी कि कहीं वो कहाँ फेंका जा रहा है, कहाँ गिराया जा रहा है उसे, एंड रेगुलेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट का जो नियमावली है उसको भी आपको फॉलो करना है। तो बी का संबंध किससे है, बी और ई में क्या हो रही है, बी में इंट्रो, ई में एक्स्ट्रा इंट्रो, डन है, बी में इंट्रो, ई में एक्स्ट्रा इंट्रो। अब बताइए क्या सी तीसरा होगा, ऑपरेट करना इस इसेंशियल म्युनिसिपल सर्विस को, ऑपरेट करना इस इसेंशियल जरूरी म्युनिसिपल सेवा को रिक्वायर्स B5, जरूरत है। तो जरूरत किसको है, ये B5 है, यानी ये क्या बना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में अगर बिफोर हिंदी होता है बरपस ना, मैंने बस हेल्प के लिए बता दिया आपको। ऑपरेट करना इस जरूरी म्युनिसिपल सेवा को, जरूरत है इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की। तो जरूरत है इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की किसको, ऑपरेट करना इस जरूरी म्युनिसिपल सर्विस को। अभी तक दो सेंटेंस जहां इंट्रो हुआ, क्या यहां म्युनिसिपल सर्विस की बात हुई, म्युनिसिपैलिटी की बात हुई, नहीं। इस म्युनिसिपल सर्विस को, कौन सा म्युनिसिपल सर्विस, अभी तो म्युनिसिपैलिटी की बात ही नहीं हुई थी, यानी कि हमारा सी तीसरा नहीं होगा। अब तीसरा ढूंढना है आपको, तो कौन होगा, ए या डी। तो एक बात देखिए, आपने बीई को अरेंज किया, बी में कहा है कि यह इंक्लूड करता है इसमें कौन कौन सा काम होता है, इंक्लूड किस किस काम को इंक्लूड करता है ये, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट टुगेदर विथ मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशंस, ये सारे काम होते हैं। तो फॉर सस्टेनेबल एंड लिवेबल सिटीज, सस्टेनेबल और लिवेबल सिटीज, रहने योग्य शहर के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज इंपॉर्टेंट। एक प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वेस्ट का क्या है, जरूरी है, बट इट रिमेन्स अ चैलेंज, लेकिन यह रहता है क्या, चुनौती, फॉर मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। देखिए बी और ई में इसने इंट्रो दे दिया, इसके बाद ये जो टॉपिक दिया गया है आपको, इसमें ये आपको ये बताना नहीं चाह रहा है राइटर आपको कि इसमें इसके लिए और हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए और क्या कर सकते हैं, राइटर आपको बताना नहीं चाह रहा है, या क्या रेगुलेशंस हैं इसके बारे में राइटर बताना नहीं चाह रहा है आपको। राइटर आपको डायरेक्ट इस बात पर लेकर के आ गया है कि चुनौती है ये, इट रिमेन, जरूरी है ये, बेहतर या प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट चुनौती जरूरी है, बट ये रहता है क्या, चैलेंज। एक जगह डी में कहता है रिपोर्ट ने पाया कि इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट महंगा है, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट जो है महंगा है, इफेक्टिव प्रभावकारी या अच्छा जो वेस्ट का मैनेजमेंट होगा वो बहुत महंगा है, कंप्राइज करने वाला 20 से 50% म्युनिसिपल बजट्स का। तो बीई के बाद डायरेक्ट ये बात कह देना कि रिपोर्ट ने पाया कि इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट बहुत महंगा है या अपेक्षाकृत महंगा है, ये कहेंगे हम डायरेक्ट रिपोर्ट ने पाया, या पहले बताएंगे कि चुनौती है, पहले हम बता देंगे कि जरूरी तो है बट ये क्या है, चुनौती है। बीई के बाद क्या हो जाएगा, ए, उसके बाद क्या आता है, रिपोर्ट ने पाया कि इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट अपेक्षाकृत महंगा है, यूजुअली कंप्राइज करने वाला 20 से 50। अब यह है कि चैलेंज है, तो कैसे चैलेंज है, रिपोर्ट ने पाया कि इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट जो है महंगा है, यहां से आप रिलेट कर सकते हैं, ए और डी में संबंध है। ए में कहता है कि चैलेंज है, तो चैलेंज कैसे है, क्यों रिपोर्ट ने पाया कि रिलेटिवली अपेक्षाकृत जो है कंपैरेटिवली वो क्या है,
एक्सपेंसिव है यूजुअली कंप्राइज करने वाला 20% से 50% म्यूनिसिपल बजट। तो ए और डी क्या होगा, एक साथ, जो बचेगा क्या हो जाएगा सी। एक और बात, डी में बात हुई है 20 से 50% तक म्यूनिसिपल बजट कंप्राइज करने वाला। तो सी में कह रहा है ऑपरेट करना इस इसेंशियल म्यूनिसिपल सर्विस को जरूरत है इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की, सिस्टम जो कि डाटा इफिशिएंट, जो प्रभावशाली हैं, सस्टेनेबल हैं और सोशली सपोर्टेड भी हैं, ऐसे सिस्टम्स की जरूरत है। ऑपरेट करना इस जरूरी म्यूनिसिपल सर्विस को जरूरत है इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की, एकीकृत जो सिस्टम्स होते हैं उसकी जरूरत है, वो इफिशिएंट भी हो, सस्टेनेबल भी हो और सोशली प्रोटेक्टेड भी हो। तो मैं कह रहा था BEADC, क्या चीज नीचे करना है। आई, तो हमारा आंसर क्या हुआ, BEADC। देखिए बी का संबंध ई से है और ए का संबंध डी से, पेयर बन रहा है, बीई एक पेयर है, ईडी एक पेयर है और डी का संबंध सी से है। क्या बाकी इसके बारे में जानेंगे वीडियो नंबर 4, जो फोर्थ सेशन होगा, जो हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट का। आप इसमें इससे भी अलग डिफरेंट और इससे भी अपर लेवल के क्वेश्चंस को जानेंगे, बट कई सारी वीडियोस को अगर देखते रहेंगे आप तो फिर बहुत कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।